एक बार हवा बहती हुई कहीं चली जा रही थी। रास्ते में उसे फूलों की एक बगिया दिखाई पड़ी। हवा उस बगिया में पहुंची। बगिया में रंग बिरंगे अनेक प्रकार के फूल खिले थे। फूलों पे भंवरे मंडरा रहे थे। मधुमक्खियां और तितलियां भी फूलों का रस चूस रही थीं। उस बगिया का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। हवा उस बगिया में इधर उधर घूमने लगी। हवा पूरा जी भर अच्छी तरह भ्रमण करने के बाद बगिया से चली गई। हवा अब रोज उस बगिया में आती, भ्रमण करती और चली जाती। समय के साथ पुराने फूल टूटते रहे, सूखते रहे और नए फूल निकलते रहे, खिलते रहे। एक दिन ऐसा आया कि सारे के सारे पुराने फूल उस बगिया के पौधों पर से खत्म हो गए, समाप्त हो गए, ओझल हो गए। उन पुराने फूलों की जगह अब नए फूलों ने ले ली थी। बगिया के नए फूल रोज देखते थे, महसूस करते थे कि हवा जब चाहे आ जाती और जब चाहे चली जाती। एक दिन इन सभी छोटे बड़े फूलों ने आपस में हवा को लेकर विचार विमर्श किया और हवा जब वहाँ आई तब फूलों ने उससे कहा कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि तुम यहाँ रोज आती रहती हो। ये तो बताओ कि तुम आती कहाँ से हो? तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या रहता है? तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? हवा ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। हवा ने कहा कि जहाँ से जीवन की उत्पत्ति होती है, मैं वहीं से आती हूँ। मैं यहाँ इसलिए आती हूँ ताकि तुम सब फूलों से खुशबू एकत्रित करके अपने शरीर में समवाकर खुशबूदार बन सकूं। फूलों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? हवा ने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं जिसको भी स्पर्श करूँ, पेड़ पौधे, पशु पंछी, जीव जंतु, मानव, जिसको भी स्पर्श करूँ तो वह मेरी महक से चहक उठे, आनंदित हो उठे, बेचैनियों से राहत पा सके। फूलों ने पूछा, इससे तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होता है? हवा ने जवाब दिया, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि वाह क्या मस्त खुशबूदार हवा चल रही है, मजा आ गया। प्रशंसा ही मेरा लाभ है। सभी फूलों में घमंड रूपी विकार की उत्पत्ति हो गई। उनकी सोच में यह बात घर कर ली थी कि हवा हम फूलों की बदौलत खुशबूदार बनती फिरती है। हम लोगों की वजह से ही लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका जान मान करते हैं, उसको पसंद करते हैं। रात्रि का प्रहर था। आसमान में बरसने वाले बादल उमड़ने घुमड़ने लगे, बिजलियां कड़कने लगीं, बरसात होने लगी और तीव्र गति से हवा भी चलने लगी। सुबह हुई। आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज निकल चुका था। चिड़ियां चहचहा रही थीं। उस बगिया के कुछ फूलों के पौधे गिरकर जमीन पे लेटे हुए थे, जो उठ नहीं सकते थे। कुछ पौधों के तने टूट चुके थे, जो जुड़ नहीं सकते थे, और कई फूलों की पंखुड़ियां उस बगिया की जमीन पर दूर दूर तक इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। अचानक वहां हवा का आगमन हुआ। हवा के आते ही सारे फूल बौखला गए। गुस्से में चूर फूलों ने हवा से कहा, हम लोग अपनी खुशबू देकर तुम्हें खुशबूदार बनाते हैं, जिससे लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी तारीफी करते हैं, तुमसे स्नेह करते हैं। हमारे एहसानों का बदला तुमने हमारी ही बगिया को इस प्रकार क्षतिग्रस्त करके चुकाया। तुमने ऐसा क्यों किया? हवा ने कहा, होनी और अनहोनी उस परमात्मा के हाथ में है, मेरे या तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। इस घटना का जिम्मेदार परमात्मा है, मैं नहीं। फूलों पर हवा के इन कथनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने हवा को उस बगिया में आने से साफ मना कर दिया। हवा ने उस बगिया में आना बंद कर दिया। हवा ना मिलने की वजह से फूलों के पौधे मुरझाने लगे, फूलों का रंग फीका पड़ने लगा, कलियां झुलसने लगीं। 2 दिन बीतने पे तीसरे दिन हवा उस बगिया में पहुंची। हवा के आते ही फूलों में ताकत आ गई। फूलों का रंग चटकने लगा, फूलों के पौधे हरियाने लगे, कलियां खिलने लगीं। फूलों ने हवा से कहा,
तुम्हारे आते ही हमारी जान में जान आ गई, बगिया में बहार आ गई। ये कैसा चमत्कार है। हवा ने कहा कि तुम लोगों को यह तो पता था कि मैं तुम्हारी खुशबू से खुशबूदार होती हूँ, लेकिन अब ये भी जान लो कि मेरी वजह से तुम लोगों में खुशबू का संचार होता है। मेरी वजह से तुम सब फूल इस बगिया में हंसते खिलते हो। मेरे बिना तुम फूलों का जीवन असंभव है। जहाँ मैं नहीं वहाँ जीवन भी नहीं। फूलों ने अपनी करनी के लिए हवा से माफ़ी मांगी और हवा पहले की तरह फिर से उस बगिया में आने जाने लगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।